हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 मुल्कों की जहां पर जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अक्सर पाकिस्तान और इंडिया से मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि हम वीज़े के लिए एम्बेसी के चक्कर लगा लगा के थक गए, हमें सालों हो गए लेकिन हमें किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। तो अब हम इससे तंग आ गए और हमें कोई ऐसे मुल्क का वीज़ा बता दें, कोई 2-3 ऐसे मुल्क बता दें जहाँ पर जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत ही नहीं हो, बस पासपोर्ट बना हो, टिकट लें और हम वहाँ पर पहुँच जाएँ। तो ये दोस्तों, आज की ये वीडियो पाकिस्तान और इंडिया के उन्हीं लोगों के लिए जो उनके वीज़े के लिए चक्कर लगा लगा थक गए, ख्वार हो गए लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिला। उन्होंने पासपोर्ट के लिए खर्चा किया था, 5 से 10 हज़ार रुपये अपने लगाए थे, पासपोर्ट बनवाया था और उनका यही ख्वाब था कि पासपोर्ट बनवा के वो बाहर किसी मुल्क में चले जाएं, लेकिन जब उन्हें वीज़ा ही नहीं मिलेगा तो वो बाहर कैसे जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसे मुल्क बताऊंगा जो कि दुनिया के बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क हैं, बहुत ही डेवलप मुल्क हैं। तो दोस्तों, हम डायरेक्ट अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और आज की इस वीडियो का हम पहला वो मुल्क देते हैं जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं हो। बस हाँ, 3 चीज़ें उनके पास बनी हुई होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, आपके पास एयर टिकट हो और आपने होटल की बुकिंग पहले से करा लेनी है। ये 3 चीज़ें हो आपके पास, आप इन मुल्कों के एयरपोर्ट पर पहुँचते हो तो आपको आराम से एंट्री मिल जाती है। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से मुल्क हैं जहाँ पर आप बगैर वीज़े के जा सकते हो, कितने अरसे के लिए जा सकते हो और वहाँ पे आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये पहला मुल्क मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे आप वीज़े के बगैर जा सकते हो। दोस्तों, ये यूएसए के करीब है, अमेरिका के करीब बिल्कुल वाक़ है और इसका नाम है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। दोस्तों, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एक आइलैंड है और जैसे कि मैंने बताया अमेरिका के बिल्कुल करीब वाक़ है। इसकी आबादी 15 लाख है और इसका जो कैपिटल है, इसका जो दारुल हुकूमत है, उसका नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। दोस्तों, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के एयरपोर्ट जब आप पहुंचते हो तो वहाँ पे आपका पासपोर्ट चेक होता है जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने हो, एक्सपायर ना हो पासपोर्ट और उसमें ब्लैंक पेज मौजूद हो, फुल भरा हुआ ना हो। सेकंड, आपके होटल की बुकिंग चेक करते हैं वो। थर्ड नंबर पे आपका रिटर्न एयर टिकट चेक होता है। ये तीनों चीज़ें होती हैं तो आपको वहाँ पे वो एंट्री दे देते हैं, 3 महीने की एंट्री देते हैं और आप ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में चले जाते हैं। अब वहाँ पे 2 किस्म के लोग जाते हैं। एक तो वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, यहाँ के बीचेस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दूसरे वो लोग होते हैं, समझदार होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया से जाते हैं, वो आगे चाहते हैं अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल यहाँ बनाएं और यहीं पर आगे रहें और यहाँ पर अपना लाइफ स्टाइल आगे इम्प्रूव करें। तो वो लोग यहाँ कोई जॉब वगैरह ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन 3 महीनों में उस वक्त वो जॉब तो नहीं कर सकते लेकिन वो जॉब की बात डन कर लेते हैं। जॉब्स कौन कौन सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, वो भी आपको बताया। तो एक तो यहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा जॉब है क्योंकि यहाँ पे ऑयल एंड गैस के ज़खायर हैं, तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है। सेकंड, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितनी भी जॉब होती हैं, चाहे वो छोटी जॉब हो, बड़ी जॉब हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप पढ़े लिखे, दोनों सूरतों में आप यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, अगर आपको कोई हुनर आता है प्लम्बरिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, कारपेंटर का या मार्बल टाइल लगाने का, करने का, वॉलपेपर लगाने का, कोई भी हुनर आता है इस तरह शटरिंग के हवाले से, तो भी आपको जॉब मिल जाती है। यहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो भी आपको बताया। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में महाना एवरेज सैलरी मिलती है और इंडियन रुपीज़ में 2 लाख रुपए की महाना सैलरी मिलती है। तो पहला मुल्क तो ट्रिनिडाड टोबैगो है जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़े की लेने की ज़रूरत नहीं है और आप खुद गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो आपने मेरी बात पर यकीन कर लिया। आप गूगल पर सर्च करेंगे ट्रिनिडाड टोबैगो जाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत है या नहीं। अब हम आते हैं दूसरी कंट्री की तरफ। दोस्तों, दूसरी जो कंट्री है, दूसरा जो मुल्क है जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एशिया में वाक़ है और ये मुल्क दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। यहाँ पे बेतहाशा ऑयल, गैस और पेट्रोल निकलता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कतर की। कतर एशिया में वाक़ है और यहाँ की आबादी 27 लाख है और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ की 27 लाख की आबादी में जो आधी से ज़्यादा आबादी है वो गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है। और उससे भी मज़े की बात यह है कि 27 लाख में से 10 लाख की आबादी पाकिस्तान और इंडिया के लोगों पर मुश्तमिल है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें, अगर 27 लाख में से 10 लाख पाकिस्तान और इंडिया के लोग वहाँ रह रहे हैं तो वो क्यों रह रहे होंगे। यकीनन कोई उनको फ़ायदा होगा, कोई बेनिफिट होगा, जब भी वो इतनी बड़ी तादाद में रह रहे हैं। उनको वहाँ पर अच्छी सैलरी मिल रही होगी, अच्छा काम मिल रहा होगा, वरना कोई बेवकूफ़ नहीं है अपने घर बार, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के इतनी दूर रहे। यहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास सिर्फ 4 चीज़ें बनी हुई हो। आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, होटल की बुकिंग हो, रिटर्न एयर टिकट हो और एक चीज़ और, यहाँ पे पोलियो का सर्टिफिकेट भी चेक होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं तो आप इस मुल्क में चले आते हो। दोस्तों, एयरपोर्ट पे चारों चीज़ें चेक होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि होटल की जो बुकिंग आपने करानी है वो इनकी अपनी वेबसाइट है डिस्कवर खतर, उससे आपने करानी है। तो ये चारों चीज़ें वहाँ चेक होती हैं और फिर वहाँ पे आपको 1 महीने की वो एंट्री दे देते हैं। कतर में आप दाखिल हो जाते हो तो वहाँ पर भी जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो आगे सोचते हैं कि कतर में आके वहाँ पे सेटल होना है, तो वहाँ पे कोई जॉब वगैरह ढूंढने की कोशिश करते हैं। वही बात है कि इस वक्त वहाँ पे जॉब तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या करते हैं कि वो कोई भी जॉब्स की बात डन कर लेते हैं। जॉब कौन कौन सी वहाँ बहुत ज़्यादा है, एक तो पेट्रोलियम और गैस सेक्टर में बहुत जॉब है क्योंकि यहाँ पेट्रोल और गैस बहुत बेतहाशा अल्लाह ताला ने निकाली हुई है।
तो पेट्रोलियम एंड गैस इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप केमिकल इंजीनियर हो, आपने केमिस्ट्री में मास्टर किया हुआ है, बीएससी करा हुआ है, एमएससी करा हुआ है साइंस सब्जेक्ट में, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो जॉब्स हैं वो हैं होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं लाखों की तादाद में हर साल। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है। तो टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो होटल रेस्टोरेंट में जितनी जॉब होती है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो होटल के, या कैशियर या अकाउंटेंट बन जाते हो। और अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप क्लीनिंग का काम कर लेते हो, वेटर या वेट्रेस का काम कर लेते हो, या खाना बनाना आता है शेफ़ या कुक का काम कर लेते हो। इसके अलावा ड्राइविंग आती है तो आप होटल की गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जॉब हो हेल्थ वालों के लिए, हेल्थ इंडस्ट्री में अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप नर्स हो, आप डिस्पेंसर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पे टीचर्स के लिए भी अच्छी जॉब है। अगर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, खासतौर पर आप साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हो, तो आपको यहाँ अच्छे स्कूल और कॉलेजों में अच्छी पे मिल जाती है। दोस्तों कतर में भी उस वक्त आप जॉब नहीं कर सकते, कोई आप जॉब की बात डन कर लेते हो तो आप वापस पाकिस्तान आते हो, तो आपका एम्प्लॉयर जिससे बात डन करके आता हो, आप जॉब ऑफर लेटर भेजता है, वर्क परमिट भेजता है, तो फिर आप दोबारा जाते हो और आप फिर 1 से 3 साल के वीज़े पे जाते हो और कतर में फिर आके आप काम करते हो और बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। कतर में जो सैलरी मिलती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। तो ये दूसरी कंट्री है कतर, जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़े लेने की पहले से कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी कंट्री की तरफ आते हैं। तीसरा मुल्क कौन सा है जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है? दोस्तों वो मुल्क भी यूएसए अमेरिका के बिल्कुल करीब वाक़ है। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। आइलैंड उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। और इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि यहाँ के बीचेस दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। दूसरे इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे ग्रीन टर्टल पाया जाता है। ग्रीन टर्टल यहीं पे होता है। तीसरी इस मुल्क की खास बात है कि यहाँ पर उड़ने वाली मछलियाँ होती हैं बीचेस में, जिसको देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। दोस्तों इस मुल्क का नाम है बारबाडोस। बारबाडोस की आबादी 3 लाख है और इसका जो कैपिटल है वो है ब्रिज टाउन। दोस्तों बारबाडोस में इतने ज़्यादा जॉब्स के मौके तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। एक तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चों और बड़ों के लिए अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो होटल रेस्टोरेंट में जितनी जॉब होती हैं जो मैंने पीछे बताई हैं वो आप कर सकते हैं और यहाँ पर आप जॉब हासिल कर सकते हो। सेकेंड, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपको प्लम्बरिंग का काम आता है, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने आते हैं, ग्रिलिंग का काम आता है या वेल्डिंग का काम आता है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। बारबाडोस में जो सैलरी मिलती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 5 लाख रुपए, इंडियन रुपीज़ में 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है। और यहाँ पे भी जब आप पहुँचते हो एयरपोर्ट पे तो 3 चीज़ें ही चेक होती हैं। आपका पासपोर्ट चेक होता है, आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए और आपकी होटल की बुकिंग। तो फिर आपको यहाँ पे 3 से 6 महीने का एंट्री दे देते हैं और इन 3 से 6 महीने में अगर आप कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लेते हो तो पाकिस्तान या इंडिया वापस आते हो जब बाद में, तो और आपका एम्प्लॉयर वहाँ से आपको जॉब ऑफर लेटर भेज दे जिससे आप बात डन करके आए, तो फिर आप दोबारा जाते हैं और आपको 1 से 3 साल का वीज़ा मिल जाता है। मज़े की बात ये तीनों मुल्कों की अहमियत ये है कि जो मैंने आपको बताया कि बारबाडोस की इतनी अहमियत है कि इसमें आप 5 से 8 साल रहते हो, आपको नेशनलिटी मिल जाती है और उसके बाद आप दुनिया के 170 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। इस तरह ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में भी आप 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं अगर वहाँ की भी नेशनलिटी मिल जाए। तो दोस्तों ये तीनों मुल्क बड़े ज़बरदस्त हैं, यहाँ पर जाएँ और अपना मुस्तकबिल बनाएँ। और सबसे अच्छी बात यह कि इधर जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, कोई ख्वारी करने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप इन तीनों मुल्कों में जाते हैं और जहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि अपने जिस वक्त एंट्री होती है कि वहाँ पे कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें, तो अपना CV और कवर लेटर लेके ज़रूर जाएं। और CV और कवर लेटर आपका यूरोपियन फॉर्मेट के मुताबिक इंटरनेशनल स्टाइल का बना हुआ होना चाहिए, या आप खुद बना के रखें या किसी से बनवा लें। इसके अलावा अगर आप हमसे बनवाना चाहें तो हम भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा व्हाट्सअप का, SMS करके डिटेल ले सकते हैं, लेकिन इस नंबर पर कॉल नहीं करिएगा क्योंकि सिर्फ ये CV और कवर लेटर बनाने के हवाले से व्हाट्सअप नंबर है। दोस्तों तो ये तीनों मुल्क बड़े अच्छे हैं, खासतौर पे पाकिस्तान और इंडिया के वो लोग जो कि पासपोर्ट बनवा चुके हैं लेकिन उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा, परेशान हो गए हैं, एम्बेसी के धक्के खा के ख्वार हो चुके हैं, लेकिन उनको कहीं भी किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। उनको चाहिए इन तीनों मुल्कों में ट्राई करें, क्योंकि इन तीनों मुल्कों में अगर आगे जाकर वो सेटल हो जाते हैं तो उनकी और उनकी फैमिली की ज़िंदगी बन जाती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।